अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। अखिलेश यादव आज तेलंगाना में केसीआर की रैली में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की रैली होनी है। खम्मम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। केसीआर की रैली में विपक्ष के कई नेता मौजूद रहने वाले हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी होगी मौजूदगी। तेलंगाना में केसीआर की रैली होनी है आज और इस रैली में अखिलेश की मौजूदगी है। तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की रैली और कांति वेलुगु के दूसरे फेज की शुरुआत आज होने जा रही है, जिसमें अखिलेश रहेंगे। केसीआर की इस रैली में विपक्ष के कई नेता बताए जा रहे हैं और भी अलग अलग दलों के नेता इस रैली का हिस्सा आज बनने वाले हैं। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की मोर्चाबंदी से आप कह सकते हैं अखिलेश यादव सीएम केसीआर की रैली में शामिल होने वाले हैं। मिशन 2000 की ये तैयारी साफ तौर से नजर आ रही है। विपक्षी दलों के तमाम बड़े चेहरे आज इस रैली में नजर आने वाले हैं। देखिए अखिलेश का दक्षिण से उत्तर चैलेंज क्या है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। समझाते हैं आपको। केसीआर की रैली में होंगे अखिलेश यादव शामिल, ये जान लीजिए आप। और साथ ही केसीआर के साथ नए समीकरण साधेंगे अखिलेश यादव, ये उनकी कोशिश होगी। 24 से पहले थर्ड फ्रंट की तैयारी करते हुए अखिलेश यादव और साथ ही विपक्ष के और भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। केसीआर के साथ कई बार अखिलेश दिख चुके हैं, ये आप जानते हैं। कई बार उनके साथ उनकी मौजूदगी दिखी है। खम्मम में कांति वेलुगु की शुरुआत करेंगे केसीआर, आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। और साथ ही बीआरएस करने के बाद केसीआर की पहली ये जनसभा है। खम्मम में कांति वेलुगु की शुरुआत करेंगे केसीआर आज के दिन और बीआरएस करने के बाद अपनी पार्टी का नाम। केसीआर की ये पहली जनसभा है। एक मंच पर नजर आएंगे विपक्षी दलों के नेता। कौन कौन होंगे ये भी आप जान लीजिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी भी रहने वाली है। पंजाब के सीएम होंगे भगवंत मान, वो भी इस रैली का हिस्सा बनेंगे। केरल के सीएम पी विजयन भी इस रैली का हिस्सा बनने वाले हैं और सभी पर निगाहें टिकी होंगी। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की मोर्चाबंदी ये साफ तौर से समझ में आ रही है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं तेलंगाना के खम्मम। वहां से मेरे साथी आशीष जुड़ चुके हैं। वहां पर किस तरीके से रैली की तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से एक साथ सभी चेहरे दिखाई देंगे। आशीष, क्या जानकारी आज की होने वाली रैली को लेकर? जी देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो कल शाम अखिलेश यादव हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के मंत्री हैं तलसानी श्रीनिवास यादव, उन्होंने अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से उनके निवास स्थान हैदराबाद में, उनके निवास स्थान जिसको प्रगति भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मुलाकात करेंगे, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद अखिलेश के अलावा आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ये भी इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे। उनके बाद ये चारों मुख्यमंत्री केसीआर सहित ये 3 मुख्यमंत्री और कुछ अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो हेलीकॉप्टर से 2 हेलीकॉप्टर से यदाद्री भुवनगिरी जिले में यदाद्री भुवनगिरी मंदिर पहुंचेंगे। ये भगवान वेंकटेश्वर का बहुत ही बड़ा प्रख्यात मंदिर है जिसको करीब करीब 1600 करोड़ के लागत से तेलंगाना सरकार ने पुनर्निर्माण करवाया। वहां पर पूजा अर्चना के बाद ये सारे नेता खम्मम पहुंचेंगे। खम्मम में इनके 3 कार्यक्रम हैं। 2 कार्यक्रम सरकारी हैं। पहला कार्यक्रम है खम्मम में नए कलेक्ट्रेट का उद्घाटन, जहां पर चारों मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके अलावा आंखों के ऑपरेशन की जो तेलंगाना सरकार की स्कीम है जिसको कांति वेलुगु कहा जाता है, उस स्कीम का सेकेंड फेज का लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। उनके अलावा ये तीनों मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे और करीब 2 बजे ये सारे नेता जो बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की जो मेगा रैली होने वाली है उसके लिए सभा स्थल पर पहुंचेंगे। जाहिर तौर पे अगर हम इस पूरे जमघट को देखें, इन क्षेत्रीय नेताओं के इकट्ठा होने को देखें तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है 2024 से इलेक्शन से पहले। 2023 के दिसंबर में तेलंगाना में चुनाव होने, 2024 के मध्य में लोकसभा के चुनाव होने और उससे पहले इन क्षेत्रीय दलों का जमघट कहीं ना कहीं एक साफ तौर पे एक नए राजनीतिक समीकरण का इशारा करता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जब मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ तो उसमें भी वहाँ शामिल हुए थे। उनके
अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और अखिलेश यादव और केसीआर के बीच में हमेशा से एक अच्छी संबंध रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते रहे, दोनों एक दूसरे से को सपोर्ट करते रहे। कि अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, भगवंत मान की बात करें, तो भगवंत मान हाल ही में दिसंबर के महीने में ही हैदराबाद आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी के चंद्रशेखर राव से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के साथ टीआरएस के संबंध रहे और इस तरीके से ये जो जमघट है और खास तौर पे इस पूरे जमघट में लेफ्ट के नेताओं का शामिल होना, पिनरई विजयन है, डी राजा है, इनका शामिल होना एक नए समीकरण को इशारा करता है। के चंद्रशेखर राव का पूरा ये प्रयास है कि वो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी एक गठबंधन बनाकर लोगों के सामने 2024 के चुनाव में जाएं। बिल्कुल। और भारत जोड़ो यात्रा में आशीष अखिलेश यादव का शामिल ना होना और तेलंगाना जाकर के केसीआर की रैली में उनका शामिल होना, ये क्या दर्शाता है और ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? देखिए, केंद्रीय राजनीति में पैठ अपनी जमाने के लिए ये मूव अखिलेश यादव की तरफ से देखा जा रहा है। आशीष, जाहिर तौर पे अगर हम अखिलेश के और कांग्रेस के संबंधों की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू होती है। तेलंगाना में करीब करीब वो 15 दिन के करीब राहुल गांधी रहते हैं। हैदराबाद शहर में वो 3 दिन बिताते हैं। इस दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति उस यात्रा से दूर रहती है। यहाँ पर कांग्रेस को मुख्य विपक्ष माना जाता है, तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां साथ इकट्ठा नहीं हो सकती थे। अखिलेश ने अभी जब उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा थी उससे अपने आप को दूर रखा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने 21 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बोला है कि 30 जनवरी को जो रैली होने वाली है, सभा होने वाली है राहुल गांधी की यात्रा से संबंधित, उसके लिए 21 राजनीतिक दलों को बुलाया गया, जिसमें अखिलेश का नाम तो शामिल है लेकिन उसमें के चंद्रशेखर राव बीआरएस का नाम शामिल नहीं है, उसमें अरविंद केजरीवाल उनका नाम शामिल नहीं है, उसमें वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वाईएस कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम शामिल नहीं है। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये जो जमघट है कांग्रेस को भी एक मैसेज देने की कोशिश है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या उस यात्रा में शामिल होंगे, इस रैली में शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि वो देखेंगे। तो जाहिर तौर पे अखिलेश ने अपना रुख कांग्रेस के लिए साफ नहीं किया। वहीं ये जो गैर कांग्रेसी नेता हैं, केसीआर है, केजरीवाल है, डी राजा है, पिनरई विजयन है, इन लोगों ने एक मंच को साझा कर कांग्रेस को भी मैसेज देने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है आशीष, गैर कांग्रेसी नेता जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये भाजपा के लिए तो एक संदेश है ही, लेकिन साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की यहाँ से कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आशीष आपका पूरी जानकारी के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।